जय माई की। नमस्कार मित्रों, कुंडली रहस्य ज्ञान चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। राहु देव का प्रत्येक लग्न में कुंडली के 12 भाव में जाने पर जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, उस सीरीज का आज यह द्वितीय वीडियो है। आज हम वृषभ लग्न में राहु देव के कुंडली के 12 भाव में बैठने पर जातक को कैसे फल प्राप्त होंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा प्रारंभ करने से पहले एक छोटा सा राहु देव के बारे में संक्षिप्त विवरण आपको दे दें। जैसे पहला वीडियो में बताया गया था, लेकिन ये उस सीरीज की दूसरी वीडियो है, तो एक बार पुनः आपको बता दे रहे हैं कि देखिए, राहु देव का कोई भी भौतिक अस्तित्व नहीं है, भौतिक ग्रह नहीं है। राहु देव एक छाया ग्रह हैं। राहु देव जिस भी राशि में बैठेंगे, जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं, उसके सहचर्य से फल देते हैं, क्योंकि राहु देव उसके गुणों को लेकर उसी प्रकार से बिहेव करते हैं। राहु देव एक क्रूर ग्रह हैं। सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव, गुरु बृहस्पति देव के साथ राहु देव की शत्रुता है, और शनिदेव, शुक्रदेव, केतुदेव और बुधदेव के संग मित्रता है। यह सभी बातों को आपको स्मरण रखना होगा पूरी सीरीज भर, और उसी के आधार पर हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, वृषभ लग्न की कुंडली में लग्न स्थान में 2 नंबर लिखा होगा, यहाँ 3 नंबर, यहाँ 4, यहाँ सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि, इस प्रकार से राशियां स्थापित होंगी। अब जब वृषभ लग्न होगी तो वृषभ लग्न के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव और राहुदेव आपस में परम मित्र हैं। तो यदि राहुदेव लग्न स्थान में ही विराजमान हो जाएं तो क्या स्थिति होगी? अब देखिए, मित्र की राशि में आ गए, और मित्र भी कौन सा? जो सभी विलासता का, सौंदर्य का, इन सब चीज़ों का कारक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जातक बहुत ही सुंदर होगा, बहुत ही विलक्षण तीव्र बुद्धि का होगा, और उसका आकर्षण बहुत ज़्यादा होगा। अपनी बातों से, अपने शारीरिक सौंदर्य से हर प्रकार से वह आकर्षित करने वाला होगा। स्वास्थ्य की स्थिति भी यहाँ पर उत्तम होती है, और सभी प्रकार के सुखों को भोगने की उसके अंदर लालसा रहती है। यानी कि यहाँ पर बैठ के राहुदेव जातक को शुभ फल प्राप्त कराएंगे। यहाँ से संतान के लिए भी पंचम दृष्टि से देखेंगे, संतान और प्रेम संबंधों के लिए स्थिति बहुत अच्छी रहती है। शेयर मार्केट से भी लाभ होते देखे गए हैं, शिक्षा के लिए भी बढ़िया होगा। सप्तम दृष्टि से वैवाहिक स्थान को देखेंगे तो वैवाहिक, यहाँ पर देखिए शत्रु राशि है, लेकिन यहाँ पर मित्र की राशि में लग्न में ही बैठे हैं, तो बहुत ज़्यादा स्थिति तो खराब नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा शुभ फल भी प्राप्त यहाँ पर नहीं होते देखे गए हैं। बात करते हैं नवम दृष्टि की, तो ये भी मित्र की राशि है, तो भाग्य का स्थान, भाग्य का साथ भी मिलेगा जातक को, पिता का सहयोग भी प्राप्त होते देखा गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर राहु देव के बैठने पर जातक को शुभ फल प्राप्त होते हैं। बात करते हैं द्वितीय भाव की। यहाँ आगे मिथुन राशि, और मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुधदेव। बुधदेव और राहु देव में परम मित्रता है, तो ऐसी स्थिति में कुटुंब का साथ बहुत अच्छा मिलेगा, धन भी संचय करेगा, धन संचय करने की रुचि बहुत ज़्यादा उसमें रहेगी। उसको जो है बैंकिंग और गणितीय गणनाओं का बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा, तार्किक उसकी क्षमताएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। यहाँ पर कुल मिलाकर यहाँ पर जो उसकी वाणी होगी, उसमें भी एक जो है प्रभाव देखने को मिलेगा। उसको इस चीज़ की शुरू से ही नॉलेज होगी इन सब चीज़ों की, तो यहाँ पर उसकी वाणी में बहुत ज़्यादा प्रभाव, कठोर तो जरूर रहेगी वाणी, लेकिन यहाँ पर वाणी से भी वह लाभ अर्जित होते हुए जातक को देखे गए हैं। बात करते हैं कुंडली के तृतीय भाव की। अब यहाँ पर स्थितियाँ थोड़ी सी भिन्न हो गई। यहाँ पर शत्रु राशि में आ गए, परम शत्रु की राशि में आ गए, चंद्रमा की राशि में आ गए। ये छोटे भाई बहनों का घर है, यहाँ मेहनत का घर है, परिश्रम का घर है, छोटी यात्राओं का घर है, और यहाँ पर क्या हो गया? शत्रु राशि में आ गए, तो चंद्रमा कहीं और पीड़ित हो गए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर छोटे भाई बहनों के सुखों से वंचित होते हुए देखा गया, नहीं तो परेशानी तो देखी ही गई है। छोटी छोटी निरर्थक यात्राएं करने पड़ जाती हैं। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 पंचम स्थिति वैवाहिक स्थान पर पड़ेगी, वो भी बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है। सप्तम दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेंगे, लेकिन भाग्य स्थान में मित्र की राशि है, तो थोड़ा सामान्य स्थितियाँ रहेंगी। और नवम दृष्टि इनकम स्थान पर आएगी, वहाँ पे भी शत्रु की राशि है, तो आय भी यहाँ पर प्रभावित होती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बैठकर राहुदेव जातक को अशुभ फल ही प्रदान करेंगे। जीवन में परिश्रम बहुत बढ़ जाएगा, और मानसिक तौर पर जातक बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव की। अब यहाँ पर राशि आ गई शत्रु की, सूर्यदेव की राशि आ गई, शत्रु की राशि आ गई, और सूर्यदेव भी अगर कहीं पीड़ित हो गए तो ऐसी स्थिति में माता को हार्ट संबंधित बीमारी, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत बनी रहेगी,
भूमि, भवन, वाहन, इन सब सुखों में क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है और यहाँ पर कष्ट देखने को यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि शत्रु की राशि है तो आसानी से यहाँ पर प्राप्त नहीं होते हैं। माता का स्वभाव बहुत ज़्यादा उग्र हो जाएगा, माता जो है बहुत ज़्यादा झगड़ालू स्वभाव की कर देगा। तो कुल मिलाकर राहु देव यहाँ पर जातक को अशुभ फल ही प्रदान करेंगे। बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव की। अब यहाँ पर राशि आ गई कन्या, और कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध देव। मित्र की राशि में आ गए, और यहाँ पर कन्या राशि में वैसे ही बुधदेव उच्च के होते हैं। अगर यहाँ पे बुधदेव विराजमान हो गए या बुधदेव की बहुत अच्छी स्थिति हो गई तो यहाँ पर संतान का सुख बहुत अच्छा मिलता है, प्रेम संबंधों में बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है, शिक्षा बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छी प्राप्त होती है, शेयर मार्केट की उसको बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज होती है और शेयर मार्केट से यहाँ पर धन अर्जित करते हुए भी बहुत ज़्यादा देखा गया है। यहाँ से देखिए सप्तम दृष्टि आय भाव में पड़ेगी तो आय में वृद्धि होगी, और पंचम दृष्टि भाग्य स्थान पर, वहाँ पर भी मित्र की राशि है, पिता का साथ, भाग्य का साथ भी मिलेगा, और यहाँ से नवम दृष्टि से लग्न को स्वयं को भी देखेगा। तो ये देखिए यहाँ पे मित्र की राशि में बैठे, यहाँ पे भी मित्र की और यहाँ पे भी मित्र की, तो कुल मिलाकर यहाँ पर बैठकर राहुदेव बहुत ही शुभ फल जातक को प्रदान करते हैं। लेकिन यदि बुधदेव की स्थिति गड़बड़ हो गई, बुधदेव भी पीड़ित हो गए, तो यहाँ पर थोड़ा स्थितियाँ विपरीत होती देखी गई हैं। बात करते हैं कुंडली के छठे भाव की। तुला राशि आ गई, स्वामी हो गए शुक्रदेव, यानी कि मित्र की राशि में गए हैं, और शुक्रदेव की अगर प्लेसमेंट सही हुई तो यहाँ के जो कष्ट हैं उनमें थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाएगी, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे, रोगों पर भी थोड़ी सी पकड़ बनी रहेगी। लेकिन अगर शुक्रदेव भी पीड़ित हो गए तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। क्या होगा, बार बार शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर जाएंगे, आपको लोन बार बार लेना पड़ जाएगा, आपके जीवन में बार बार समस्याएं आएंगी, डायबिटीज हो सकती है, यहाँ पर कई प्रकार के रोग यहाँ पर जातक को होते देखे गए हैं। पंचम दृष्टि कार्य स्थान पर पड़ेगी, कार्य क्षेत्र में शत्रु आपको परेशान करेंगे, सप्तम दृष्टि से खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और नवम दृष्टि से धन की हानि भी यहाँ पर होती देखी गई है। अब बात करते हैं कुंडली के सप्तम भाव की। अब क्या हो गया, यहाँ पर शत्रु की राशि में आ गए, लेकिन यहाँ पर लग्न स्थान को देख रहे हैं और लग्न जो है मित्र की लग्न है। तो यहाँ पर क्या होगा, लग्न के लिए तो अच्छी स्थिति होगी, स्वास्थ्य में वृद्धि करेंगे, सुखों में वृद्धि करेंगे, वैवाहिक जीवन में वैसे तो दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन वैचारिक मतभेद अपने जीवन साथी से बने रहेंगे। यहाँ पर क्या होगा, जीवन साथी से जो वैचारिक जो विचारों में जो है भिन्नता देखने को मिलती है। हो सकता है यहाँ पर जो है वह भिन्न धर्म की, जाति की, या उससे शादी करा दें, और जीवन साथी से आपके विचार भी यहाँ पर मिलते हुए नहीं देखे गए हैं। तो यहाँ पर सामान्य फल मिलते हैं, वैवाहिक स्थिति में वैसे परेशान नहीं करेंगे, शादी में अड़चन, लेकिन क्या है, जीवन साथी से बहुत ज़्यादा आपको मन नहीं मिलता है। बात करते हैं कुंडली के अष्टम भाव की। अब यहाँ पे आ गए वही धनु राशि आ गई, तो यहाँ पर भी क्या है, बाधाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, समस्याएं जीवन में उत्पन्न करते रहेंगे, एक समस्या खत्म होगी दूसरी समस्या आपके जीवन में आ जाएगी, कष्ट दुख ये सब वृद्धि कर देंगे। पंचम दृष्टि से खर्चे आपके बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, सप्तम दृष्टि से धन की हानि करा देंगे, और नवम दृष्टि से जब देखेंगे तो माता के सुख में भी कमी करेंगे, वाहन की दुर्घटनाएं बढ़ा देंगे, आपको भवन निर्माण आदि में समस्याएं उत्पन्न करते हुए देखा गया है। बात करते हैं कुंडली के नवम भाव की। यहाँ पर आ गई मकर राशि, जिसके स्वामी होते हैं शनिदेव। अब मित्र की राशि आ गई, लग्न भी मित्र है, जो नवम भाव का स्वामी है वह भी मित्र है, त्रिकोण भाव में आ गए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आकर एक तरीके से योग कारक हो जाएंगे, भाग्य का साथ बहुत ज़्यादा मिलेगा, जातक धार्मिक हो जाएगा, आध्यात्म में रुचि बढ़ा देंगे, लंबी यात्राएं कराएंगे, लंबी यात्राओं से उन्नति कराएंगे, जो भी कार्य करेगा वहाँ से उसको लाभ प्राप्त होगा, उसमें उन्नति होगी। पंचम दृष्टि से लग्न स्थान को देखेंगे, स्वास्थ्य में वृद्धि करेगा, मान सम्मान में वृद्धि करेगा। सप्तम दृष्टि से छोटी छोटी यात्राओं से भी लाभ होता देखा गया है, भाई बहनों का अच्छा सुख प्राप्त होगा, और नवम दृष्टि से संतान बहुत अच्छी प्राप्त होगी, प्रेम संबंधों में भी सफलता जातक को प्राप्त होती देखी गई है। बात करते हैं कुंडली के दशम भाव की।
देखिए, ये शनिदेव की प्रधान राशि है, मित्र की राशि है और लग्न का भी मित्र है, तो यहाँ पर भी जातक को अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होंगे। शनिदेव अगर यहीं बैठे हैं, त्रिकोण भाव में बैठ गए या यहाँ पर बैठ गए, तो ऐसी स्थिति में जातक को बहुत ही ज़्यादा शुभ फल प्राप्त होंगे। जो भी कार्य करेगा उसमें उसे उन्नति प्राप्त होती देखी गई। और ऐसे में कहीं राहु देव की दशा या अंतरदशा महादशा आ गई, तो ऐसे में वह जो भी कार्य कर रहा होगा उसमें उच्च स्थिति को प्राप्त करेगा, धन अर्जित करेगा, बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी उसको, चतुर्थ भाव के सुखों में वृद्धि कर देगा, अपने दम पे जातक भवन का, भूमि का, वाहन का, सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करेगा। और यहाँ पर बैठकर शत्रुओं को नाश करेंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएंगे और कर्जे को भी यहाँ पर राहत, कर्जों में भी राहत देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बैठकर राहुदेव जातक को अत्यधिक शुभ फल प्राप्त करेंगे। बात करते हैं कुंडली के एकादश भाव की। यहाँ पर मीन राशि आएगी। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव जो कि शत्रु हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर बड़े भाई बहनों के सुखों में कमी देखने को मिलती है, आय में बाधाएं उत्पन्न होंगी, बहुत ज़्यादा लाभ अर्जन नहीं हो पाता है, सप्तम दृष्टि से संतान के पक्ष में जो है बहुत ज़्यादा उसको शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं और नवम दृष्टि से वैवाहिक स्थान में भी समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं राहुदेव। बात करते हैं कुंडली के द्वादश भाव की। ये हो गई परम शत्रु की राशि, मंगल देव की राशि। तो ऐसे में क्या होगा, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, बार बार छोटे छोटे रोग शरीर में उत्पन्न होने लगेंगे, बाधाएं जीवन में बहुत ज़्यादा आ जाएंगी। पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 चतुर्थ भाव माता के स्वास्थ्य में कमी कर देंगे और यहाँ पर भवन पे, भूमि संबंधित ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जिस पर आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सप्तम दृष्टि से आपके देखिए रोग पे बढ़ जाएंगे, शत्रुओं के द्वारा आपका पैसा खर्च हो जाएगा, शत्रुओं पर आपको पैसा खर्च करने पड़ जाएगा। और नवम दृष्टि अष्टम भाव पे आएगी, अचानक से धन की हानि करा देंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर राहुदेव जातक को बहुत ही अशुभ फल प्रदान करते हैं। तो आज हमने वृषभ लग्न में राहुदेव के किस प्रकार के फल जातक को प्राप्त होंगे उस विषय पर चर्चा की। अगली वीडियो में हम मिथुन लग्न पे चर्चा करेंगे। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि जानकारी और लोगों तक पहुंचे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।